में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ कॉमरेड सुखराम जी मेघवाला मौजूद है और इनसे मैं पूछूंगा कि पल्लू आकर इनको कैसा लगा और पल्लू का जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके बारे में कुछ राय दें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप ये सब देखने वाले दर्शकों का। जी, जैसे सर आप पल्लू के अंदर रुके हो तो आपको कैसा महसूस होगा? असल में पिछले 10 महीने से एक संकट के दौर से मैं गुजरा हूँ जी और ऐसी गंभीर बीमारी थी, जी पूरे क्षेत्र की जनता की दवा थी और लोगों ने, पूरे बीकानेर संभाग के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जो संघर्ष खेती किसानी को लेकर, गरीब आदमी को लेकर, नौजवान छात्रों को लेकर मेरे थे जी, उनकी दुआओं का असर ये रहा कि बहुत जल्द मैं पहले की तरह फिट हो गया और डॉक्टर साहब की अनुमति से ही अब दोबारा जनता के बीच मैदान में आया हूँ। और आज पल्लू में हमारे भाई गौरी जी, केशव पचारिया, हमारे सरपंच साहब और तमाम मिलने वाले शुभचिंतक साथियों के बीच आकर और मैं यही विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि इस क्षेत्र में एक एक गली में, ये मेरे जिले से अलग है, गंगानगर जिले का रहने वाला हूँ, रायसेनगर क्षेत्र का हूँ, लेकिन इन 54 गांवों के अंदर जो पानी का संघर्ष हुआ था उस संघर्ष में इनके साथ रह के और जो हमने यहाँ पर हालात पैदा किए थे, अब भी हम महसूस कर रहे हैं। हमारे साथी जो लगातार फसल बीमा क्लेम को लेकर जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं इनको यकीन दिलाने आया हूँ कि मैं जल्द ही आप जो संघर्ष का बीड़ा उठाएंगे, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा, क्योंकि जनता जो उम्मीद मुझसे कर रही थी कि मैं स्वस्थ होकर पुनः संघर्ष के मैदान के अंदर लौटूं, तो मैं स्वास्थ्य को अब कमजोरी नहीं बनने दूंगा। डॉक्टरों की देखरेख से, सुविधाओं के साथ पूरी सावधानियां रखते हुए और दोबारा जनता के संघर्ष में उसी रूप के ऊपर तैयार मिले। जी, हमारे साथ गौरी शंकर जी भी मौजूद है, इनसे पूछिए। सर बताइए जी इनके बारे में। आज बड़ा सौभाग्य है कि पल्लू माँ ब्रह्मणी की नगरी में नवरात्रे भी चल रहे हैं और एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में खड़ी है जिसको आप देख रहे हो। साथियों, गुर्दा, ये किडनी जैसे या कैंसर का नाम लेते ही आदमी कांप खड़ा होता है और उसको बड़ा डर होता है कि ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन मैं जब SFI का स्टूडेंट था, जब मैं 9th क्लास 10th क्लास लूनकनसर में पढ़ता था, तब से मैंने कॉलेज के संघर्ष में शौपत राम जी को देखा और इनका जो हौसला, इनका जो जज्बा था, वो इतना कह सकता हूँ कि ठोस और ऐसा संघर्ष जो इलाके को चाहिए, वैसा संघर्ष, उससे बढ़कर के संघर्ष, चाहे कोई भी मांग हो उसको लेकर संघर्ष किया है। हमें राजनीति कॉलेज लाइफ में इनके सेमिनारों को, ये हमारे मुख्य अतिथि होते, हम सेमिनार अटेंड करते और हम ये सोचते थे कि कभी हम शौपत राम के साथ मंच साझा करेंगे क्या, कभी शौपत राम के साथ हम भाषण करेंगे क्या। लेकिन ये हमारी मनोकामना पूरी। एटा सिंगरासर का वो आंदोलन, वो दौर साथियों, इनकी धर्मपत्नी बेटी साथ आई है शौपत राम जी की। साथियों, वो 4 साल का संघर्ष इन 54 गांवों के अंदर, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार 4 महीनों तक घर नहीं गया। घर से फोन आता तो एक ही बात ही शौपत राम की कि जब तक इस इलाके के अंदर पानी नहीं आ जाता, शौपत राम इस क्षेत्र के 54 गांवों को छोड़कर नहीं जा सकता है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब ये खबर सुनी कि शौपत राम के स्वास्थ्य में खराबी आई है, किडनी डैमेज हो गई है, पार्टीबाजी नहीं देखी, हर व्यक्ति ने बड़ा ऐसा मतलब शौक सा लगा
कि अरे यार, हेतराम शोपतराम मकासर के बाद राजस्थान के नेरी बेल्ट का एक नेता हमें मुखर आवाज का नेता नजर आया, वो शोपतराम था। और इतनी बड़ी बीमारी लग गई, हर एक इतना हो गया मन में कि कैसे ही करके पैसे चाहे कितने भी लग जाए, पैसे के लिए कमी महसूस नहीं होने देंगे। और डॉक्टरों की और भगवान की हम सब की दुआ है। साथियों, पल्लू से सरपंच साहब, भाई साहब बैठे, इन्होंने सबने कैसों ने हमने मिलकर के, और भाई साहब को 1,00,000 कुछ हजार रुपए का चेक पूरे राजस्थान से आया। जब पता चलता है कि नेता कितना बड़ा होता है या नेता कितना छोटा होता है जी, महसूस तब होता है जब वो संघर्ष के मैदान के अंदर, संघर्ष के मैदान में उतरा है। उसके बाद उसके परिवार पर अगर संकट आया, उस पर संकट आया, जनता क्या कहती है, नेता वो होता है। ये साबित किया है राजस्थान की जनता ने। मैं सैल्यूट करता हूँ राजस्थान की नौजवान और तमाम किसान, तमाम विद्यार्थी, मेरी माताओं बहनों को। इन 54 गांवों के अंदर एहतराम, ये शोपतराम भाई साहब की अगर किडनी खराब की बीमारी थी तो वहाँ हमारी महिलाएं भी सोच करती थी कि भगवान भी शोपतराम ने तो बढ़िया तरीकों ठीक करे, मारे वो ही नहर ले आवे को। ये उम्मीद है भाई साहब, आपका स्वास्थ्य, आप जयपुर से आए हो, ज्यादा समय हम लेंगे नहीं, पर हमें बड़ी दिल से ये उम्मीद रहती है कि आप लड़ाई लड़ते हो, तब हमें भी एक जोश और जुनून मिलता है। उससे हमें ये हौसला रहता है कि प्रशासन अगर हमारी बात को दबाएगा, अगर हमें कुचलने की, हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेगा, तो हमारे पड़ोसी जिले के अंदर शोपतराम जैसे लड़ाकू योद्धा हमारे बीच में है। तो यही हम दुआ करते हैं। माँ ब्रह्मणी से नवरात्रा चल रहा है, आपका परिवार पूरा फले फूले आगे बढ़े। और आप भाई साहब, हमारी एक ही बात है, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये मान लेना, आपको विधायक बनाना बहुत जरूरी है। राजस्थान की विधानसभा में भेजना, ये सपना हमारा अब की बार पूरा नहीं हुआ, अगली बार पूरा करेंगे निश्चित तौर पर। हम चाहते हैं शोपतराम राजस्थान के असेंबली में जाए और जाकर के सरकार से आंख मिला करके बात करे। अगर ऐसी बात करने वाला कोई नेता है तो वो शोपतराम है। बहुत धन्यवाद भाई साहब, टाइम निकाला आपने, आए आप।